आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से। प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से समय के लिए जो यह पवित्र समय है, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है भजन संहिता से है, अध्याय 10 का दूसरा वचन है। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। जो भी संकट में मन उससे होता है, जो भी मसीह भाई बहन संकट में पड़ते हैं, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए और उनसे दुहाई करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, और उनसे हमें इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मैं तेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे, मेरी दुहाई मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे। हे प्रभु मुझे बचा, संकट से बाहर निकाल, मैं इस संकट से बहुत परेशान हो गया हूँ। हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर करुणा कर प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे और तू मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु। हे प्रभु यहोवा मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, मैं भरोसा करती हूँ प्रभु। जो भी संकट है मेरे सर में, जो भी मुसीबतें हैं, वो सब दूर होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और मेरी प्रार्थना है वो तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा। जब मेरे संकट पड़ा है, मेरे ऊपर संकट पड़ा है प्रभु, तो मुझसे अपना मुख मत छुपा, क्योंकि अपना कान मेरी ओर लगा। और मैं तुझसे प्रार्थना विनती करता हूँ, और मैं तुझसे दुआ करता हूँ, तेरी दुहाई करता हूँ, अपना कान मेरी ओर लगा। जो भी मैं प्रार्थना करता हूँ वो मेरी प्रार्थनाएं सुन ले। जिस समय मैं पुकारूँ उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। जिस समय मैं प्रार्थना करूँ, मैं विनती करूँ, तो उस समय मेरी फुर्ती से सुन ले। तो हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करनी चाहिए और थोड़ा धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि प्रार्थना करते हैं और कहते हैं हमें तुरंत आराम नहीं मिला है, हम इस मुसीबत में है, इस संकट में है, हम तुरंत नहीं निकल पाए हैं। तो परमेश्वर किसी न किसी रूप में वो हमें बाहर निकालता और हमें उससे बचाता है। इसलिए हमें थोड़ा धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और उस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, ताकि हमें पिता परमेश्वर संभाले और हमें बचाएं। अगला, क्योंकि मेरे दिन धुएं की नाई उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुटकी के समान जल गई हैं। क्योंकि मेरे दिन धुएं की नाई उड़े जाते हैं, क्योंकि मेरा दिन है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपकी दुआ करता हूँ, आपकी दुहाई करता हूँ, और मेरे दिन धुएं की नाई की तरह उड़े जाते हैं। मेरा शरीर, मेरा बदन जो है वो धुएं के समान उड़ा जाता है। इसलिए हे प्रभु मेरी सुन ले और मुझ पर दया कर, मुझ पर करुणा कर प्रभु। और मेरी हड्डियाँ लुटकी के समान जल गई हैं, और मेरी हड्डियाँ एकदम लटक गई हैं। मेरी हड्डियाँ मतलब लुटकी के समान जल गई हैं, और जो भी मेरी चमड़ी है वो गली जा रही है प्रभु। हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर करुणा कर, मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु। मैं तुझसे प्रार्थना विनती करता हूँ। तो प्रभु हमारी ज़रूर सुनते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। जब भी हम उन्हें पुकारते हैं, सच्चे मन से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए, क्योंकि वो अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना विनती करते हैं और विश्वास के साथ करते हैं, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को बहुत जल्द सुनेंगे और हमें संकट से बाहर निकालेंगे, और हमें हर मुसीबत से, हर विपत्ति से हमें बाहर निकालते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर पिता पर पूरा विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, और उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, उनकी आज्ञाओं को हमें मानना चाहिए। अगला वचन है, मेरा मन झुलसी हुई घास की नाई सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। मेरा जो मन है वो बहुत घबराता है, वो बहुत डर जाता है, जैसे झुलसी हुई घास की नाई सूख गया है। जैसे घास झुलस जाती है, वह सूख जाती है, उसकी तरह मेरा मन सूख गया है, और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ, और मैं अपनी रोटी, अपना खाना वो भी खाना भूल जाता हूँ। प्रभु मुझको संकट से बाहर निकाल, मुझे एक सही रास्ता दिखाओ प्रभु। जो भी मैं इधर उधर भटका हूँ प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए और मुझे एक अच्छा जीवन दीजिए प्रभु, ताकि मैं अपनी रोटी खा सकूँ और अपना जीवन में आगे बढ़ सकूँ प्रभु। तो वो प्रार्थना विनती करते हैं, और प्रभु से संकट के समय इन वचनों के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए,
ताकि प्रभु हमारी सुने और उन तक हमारी प्रार्थनाएं उनके कानों तक पहुँचे। कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। कराहते कराहते मतलब कलहरते कलहरते मेरा मन, मेरा चमड़ा हड्डियों से सट गया है। प्रभु मुझ पर दया करो, मुझ पर करुणा करो और मुझे इस संकट से बाहर निकालो प्रभु। और वो कहते कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों से सट गया है, तो हे प्रभु मुझ पर दया करो, मुझ पर करुणा करो प्रभु। अगला वचन है, मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ, मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। जैसे जंगल में होता धनेश के समान मैं हो गया हूँ, मैं उजड़े हुए स्थानों में उल्लू के समान बन गया हूँ। जैसे उजड़ा हुआ स्थान होता वहाँ एक उल्लू रहता, मैं उसके समान बन गया हूँ। प्रभु आप तो मुझ पर दया करो, मुझ पर करुणा करो और मुझे बचाइए प्रभु, मुझे इस दुख से बाहर निकालिए प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, मुझे इस संकट से बाहर निकालिए। आमीन। आइए चलते हैं सभी लोग मिलकर प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु मैं आपसे आपकी महिमा करती हूँ, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु जैसे मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, हे प्रभु जैसे आपका नाम पवित्र माना जाता है, जैसे आपका नाम स्वर्ग में पवित्र है प्रभु, वह धरती में भी पवित्र माना जाए प्रभु। और जैसे आपका राज्य स्वर्ग में चलता है वैसे ही आपका राज्य धरती पर चलने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो दुख में हैं, मुसीबत में हैं, बीमारी में हैं प्रभु, उनके दुख मुसीबतें दूर होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। जो भी उनके घरों में बीमारियां, उनके घर परिवार में, उनके बच्चों के शरीर में, उनके रिश्तेदारों के शरीर में प्रभु, उनकी बीमारियां दूर होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु, आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा है प्रभु, आप सबके मनों की बातों को जानते हैं प्रभु, आप सब जगत के पालनहार हैं प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, जो भी आपके बेटे और बेटियां परेशान हैं, बीमारी के कारण जूझ रहे हैं प्रभु, उनकी बीमारियां दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से आपके बेटे और बेटियां हैं जो संकट में पड़ जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं और उन्हें कोई राह नहीं दिखाई देती प्रभु, उसके लिए मैं प्रार्थना विनती करती हूँ और उन्हें एक सही रास्ता दिखाइए प्रभु, ताकि वो आपके बताए हुए रास्ते पर चल सके प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से आपके बेटे और बेटियां जो चिंताओं में पड़े हैं प्रभु, बहुत से आपके बेटे बेटियां हैं जो बहुत सारे गलत कामों में उनके गलत निगाह पड़ती है प्रभु, उनके गलत कामों में आदत लग जाती है, उनकी लत लग जाती है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना विनती करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ, उनकी गलत आदतें, बुरी आदतें छूट नहीं पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु। उनका मन फिराइए प्रभु, उनका मन बदलिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से, उनका मन आपके वचनों की ओर लगने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत सारे भाई बहन के घरों में जो शैतानी ताकत है, दुष्ट आत्माएं हैं प्रभु, उनके घरों से, उनके परिवार से, उनके बच्चों के शरीर से जो भी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बुरी आत्माएं दूर हो जाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बच्चों के शरीर से जो भी दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा दूर हो जाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि वो दूर हो गए हैं प्रभु, वो बिल्कुल सुरक्षित हो गए, उन्हें आजाद करिए, उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से
पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।